जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके एसआई और एसआई पे पूछे गए सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ऐसे तो पता है कि एसआई बराबर क्या होता है, पी गुणे आर गुणे टी बटा कितना होता है मेरे भाई, 100 होता है। बस इसी पे आधारित सारे क्वेश्चन आपके हैं और इजी तरीके से आप हल करेंगे। देखिए कैसे। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है कि 6.25% ब्याज की दर से 5,000 की राशि का 5 फरवरी 2017 से 19 अप्रैल 2017 तक साधारण ब्याज ज्ञात करिए। तो मेरे भाई देखिए 5 फरवरी है ना, तो 5 फरवरी से लेकर जो है कहाँ तक देखना है आपको, 19 अप्रैल तक देखना है। ठीक है, 19 अप्रैल तक देखना है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी 2 महीने का गैप हो ना, जैसे फरवरी के बाद से मार्च आएगा, क्या आएगा, मार्च आएगा, और मार्च के बाद से क्या आएगा, अप्रैल आएगा। तो इन दोनों का जो सम करेंगे तो डेज कितना आएगा, आप कहेंगे सर 73 दिन आएगा। कितना दिन आएगा, 73 दिन। ये आपका 73 दिन आ जाएगा। तो 73 दिन आएगा। अगर यदि 4 महीने का गैप होता है तो भाई ध्यान रखिएगा, 4 महीने का गैप का मतलब इसी का दोगुना देता है, समझ रहे हैं ना। 73 देता है, 4 महीने का गैप होगा तो 2 तेज 6 और 2 सते कितना हो जाएगा, 14, 146 दे देगा, समझ रहे हैं ना। तो यही देता है। बाकी जोड़ लीजिएगा 5 फरवरी से, तो फरवरी में बचा आपका 23, मैं जोड़ के भी बता दे रहा हूँ, और मार्च में बचा आपका 31, और उसके बाद से अप्रैल में कितना बचा, तो अप्रैल में 19 तक जाना है हमको, तो अप्रैल में 19 हो जाएगा। जोड़ दीजिए तो 9 1 10, 3 13 का 3 हो जाएगा, 3 2 5 1 6 1 7, 73 दिन आ गया ना। तो मैं आपको ये डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है ना। डायरेक्ट 73 ही आएगा, इससे दूसरा दे ही नहीं सकता हूँ। तो 73 दिन हो गया। अब 73 दिन जो होगा वो 73 दिन 365 का कितना है भाई, तो आप कहेंगे सर 73 दिन 365 का नीचे हो जाएगा। आप परसेंटेज के लिए नीचे क्या लगाते हैं, 100 लगाते हैं। उसके बाद से रेट दिया है कितना, 6.25 दिया है। ठीक है, 6 पॉइंट कितना दिया है मेरे भाई, 25 दिया है। और उसके बाद से मूलधन कितना दिया है, 5,000 दिया है। तो इसमें 5,000 का क्या कर देंगे सर, गुणा भी कर देंगे। बस कहानी खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, और बात करें तो 73 से कितना बार में कटेगा भाई साहब, तो 73 से ये 5 बार में कट जाएगा। ठीक है, और 5 से ये 5 पूरा खत्म हो जाएगा 10 बार में। तो यहाँ पे 10 बचा, तो 6.25 में 10 से गुणा करेंगे, इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर 62.5 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है ना, बहुत सिंपल है मेरे भाई, क्योंकि मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 होता है, और डेज को हमेशा आपको वर्ष में करना होता है, इसलिए नीचे 365 से क्या किए हैं, भाग किए हैं। बात समझ में आई। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि 3680, तो ये मूलधन दे दिया 3680, तो 3680 हो जाएगा। दर दे दिए 4%, तो 4 गुणे हो जाएगा। और उसके बाद से ब्याज की दर इतना साल में, यानी कि समय भी दे दिया है 2.5 साल, और बटा क्या होता है, 100 होता है। कहानी खत्म मेरे भाई, जीरो से जीरो खत्म हो गया। दशमलव ऊपर 1 बचा है तो नीचे एक और जीरो बढ़ जाएगा। ठीक है, और 25 से 4 बार में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, आपका 368 क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन आपको करना है भाई साहब, ईजी आ जाएगा। ठीक है, यह है कि एक निश्चित धनराशि पर 5 वर्ष के लिए एक निश्चित दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया गया। यदि यह 10% अधिक दर पर निवेश किया गया होता तो 2,000 रुपये अधिक प्राप्त हुए होते। तो निवेश किया गया मूलधन क्या है, तो वही बात है मेरे भाई, मूलधन पी है और 5 वर्ष के लिए निवेश किया गया है, कितने परसेंट, 10% की दर से। ठीक है, और ये बराबर किसके हैं, तो सर ये जो बराबर है वो है आपका कितने के, तो ये बराबर है मेरे भाई 2,000 के। कितने के बराबर है, 2,000 के। अब मूलधन हम जब जानते हैं कि हमेशा 100 होता है, तो इसको हटा दीजिए, 100% की वैल्यू निकालना है तो 50% हो जाएगा, और 50% की वैल्यू आपकी 2,000 दी है। तो बताइए 100% की वैल्यू कितना होगी। आप कहेंगे सर दोनों तरफ 2 से क्या कर देंगे, दोनों तरफ 2 से गुणा कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो बताइए कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 4,000 हो जाएगा। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 इसका राइट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है मेरे भाई, बिल्कुल समझ में आ रही होगी, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन देखिए कि 6% साधारण ब्याज की दर से प्रति वर्ष जो है इतना वर्षों के अंत पर राशि की कुल राशि का मतलब मिश्रधन होता है। ठीक है, प्राप्त होती है, तो निवेश की गई राशि कितनी है, यानी कि मूलधन हमसे पूछा हुआ है। क्या पूछा है मेरे भाई, हमसे मूलधन पूछा हुआ है। मूलधन का मतलब होता है 100% की वैल्यू आपसे पूछा हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे तो 6%, तो 6/100 हो जाएगा। ठीक है, 6/100 हो जाएगा, और इतना वर्ष के अंत में, यानी कि इतना गुणा होता है ना आपका, तो 4 से 12 दिन कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 15/4 हो जाएगा। 5 से 3 बार में, 5 से ये 20 बार में। ठीक है, 5 से ये 20 बार में, 5 से ये 3 बार में। फिर देखेंगे तो ये 2 से 10 बार में, और 2 से ये 3 बार में। तो ऊपर हो गया कितना, तितली का 9 और 10 चौके 40, यानी कि 9 बटा कितना हो गया मेरे भाई, 40। तो 40 जो होता है ये मूलधन होता है, जिसको पी बोलते हैं। ठीक है, और 9 जो होता है उसका ब्याज होता है,
ध्यान रखिएगा, फ्रैक्शन में वैल्यू ये जो होता है ब्याज होता है, और इन दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या मिल जाता है, आप कहते हैं मिश्र धन यानी कि ए मिल जाता है। ये तीन चीज़ें एक फ्रैक्शन में ध्यान रखना है भाई साहब, जब भी रेट दिया रहेगा तो हमें तो दिया है कुल, यानी कि कुल का मतलब मिश्र धन दिया है, तो 49 की वैल्यू 294 है। 49 की वैल्यू कितना है, 294 है, तो 100% की वैल्यू कितना होगी, तो 49 नीचे हो जाएगा, 100% मतलब 100 से गुणा करा देना है, सीधा सीधा हमारा यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ना पूछा है कि तो निवेश की गई धनराशि क्या है, यानी कि 100% नहीं बल्कि 40% है। नीचे मूलधन क्या है, 40 है ना, तो 40 की वैल्यू हमको चाहिए। ठीक है, तो एक देखिए 2 जीरो तो लास्ट में होगा ही होगा, तो 2 जीरो लास्ट में होगा, यानी कि ये वाला तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। अब बाकी गुणा करा दीजिए, तो 49 से देखेंगे तो कौ बार में कट जाएगा, तो आप कहेंगे सर 6 बार में लगभग ये कट जाएगा। कितने बार में, 6 बार में ये कट जाएगा। देख लीजिएगा, ये 6 बार में पूरा जो है कट जाएगा, और 6 में 4 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 6 गुणे 4 यानी कि 24 हो जाएगा। बोलिए ऑप्शन नंबर बी, बाके बिहारी लाल की जय। कहानी खत्म हो गई भाई साहब, आया समझ में ना, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अगला है कि 9.5% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर दर पर जो है 6 साल के लिए निवेश किया गया, यानी कि 9.5% 6 साल के लिए किया गया। फिर वही फ्रैक्शन हम लोग देखेंगे, और धन पर अर्जित ब्याज जो है इतना है, ब्याज इस पर दिया है, तो 6/25 का 0% के नीचे 100 कर लेंगे, तो 6/25 का 0 खत्म हो जाएगा, और 6×9 = 54 कितना होता है 57, यानी 57/100 आपका होगा। और 57 की वैल्यू कितना दी है, 456 दी है। कितने गुना है मेरा भाई, तो आप कहेंगे सर ये जो है 8 गुना है। इसका कितने गुना है, आप कहेंगे सर ये जो है 8 गुना है, तो बताइए ये भी कितने गुना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 8 गुना हो जाएगा, यानी कि 800 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 800 हो जाएगा। बात आपको समझ में आई, ऊपर वाला ब्याज होता है और ब्याज दिया है हमको। ठीक है भैया, तो कितने गुना है, 8 गुना है, तो मूलधन भी कितने गुना होगा, 8 गुना होगा, यानी कि 800। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न, ये प्रश्न अच्छा है, सब प्रश्न अच्छे हैं भाई साहब, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन है। ठीक है, किस दर पर कोई धनराशि 12 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी, मतलब पहले धन 1 था, अब कितना हो गया, 2 हो गया। कितना बढ़ा मेरा भाई, 1, और 1 कितना पे बढ़ा है सर, 12 वर्ष पे बढ़ा है। कितना वर्ष पे, 12 वर्ष पे। अब परसेंटेज के लिए क्या करते हैं, 100 करते हैं, तो कर दीजिए 4 से 3 बार में, और 4 से 25 बार में, तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 8 से 1/3% हमारा क्या होगा, और राइट आंसर होगा। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। बात समझ में आ गई आपको, बिल्कुल समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न में बोला है कि 4 वर्ष के लिए 5,000 और 5 वर्ष के लिए 4,000 की जमा राशियों पर साधारण ब्याज की एक समान वार्षिक दर होने पर कुल जो है ब्याज इतना है। तो मेरे भाई परसेंटेज का मतलब 2 जीरो तो कट ही जाएगा, यहाँ से भी 2 जीरो कट जाएगा, तो एक बार 4 गुणे 50 होगा, और प्लस एक बार 4 गुणे 50 होगा, क्योंकि इन दोनों का ब्याज दिया है, तो 4×5 = 20 यानी कि 200, आप प्लस ये भी कितना हो जाएगा 200 यानी कि 400, और 400 की वैल्यू आपको दी गई है कितना, तो 400 की वैल्यू आपको 2400 दी गई है, तो बताइए कितना परसेंट होगा, तो 4 से 1 कट जाएगा मेरे भाई, 6% आपका राइट आंसर हो जाएगा। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। समझ रहे हैं ना, तो भाई डायरेक्ट आपको करना है, यहाँ से कौन सा तामझाम करना है मेरे भाई। जब 4 में 5 का गुणा करेंगे तो रेट ही तो मिलेगा, क्या मिलेगा, रेट ही तो मिलेगा। बात समझ में आई आपको, बिल्कुल सर। तो दोनों का योग जो है उसके क्या होगा, बराबर हो जाएगा 2400 के। यहाँ से मान कर निकाल लेंगे मान भाई साहब, ठीक है, और वही किसका वैल्यू होगा, आर का वैल्यू होगा। ठीक, अगला देखिए, 2 जीरो पहले कटा दिया था 100 से, ठीक है। इसमें बोला है कि कितने समय में एक धनराशि दोगुनी हो जाएगी यदि 12.5% साधारण ब्याज की दर पर निवेश की जाए। तो दोगुनी जैसे कि 1 से दोगुना कब हो जाएगा, तो इनके बीच 12.5% कब आ सकता है, क्या 6 साल लेने पर आ जाएगा, 1/6। 1/6 की वैल्यू 12.5% होती है, आप कहेंगे सर नहीं होती है। क्या 1/7 होगा, 1/7 तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। 1/9 होगा, नहीं हो सकता है। 1/8 होगा। अब देख लीजिए 1/8% की वैल्यू कितना होती है मेरे भाई, 12.5% होती है। अरे 100 से गुणा करके तो 12.5% आएगा ना, बिल्कुल सर। 1/8 का मतलब 12.5% यानी 8 साल में होगा। कितने साल में, 8 साल में। ठीक है, यही पूछता आपसे कि कोई धन जो है, ठीक है, इसी क्वेश्चन को घुमाकर पूछता जो इससे पीछे वाला क्वेश्चन हमने किया है कि कोई धन जो है 8 वर्ष में वो कितना % हो जाएगा। तो 1 से 2 हो गया, तो 1 से 2 का मतलब 1 बढ़ गया, और 8 के हिसाब से तो परसेंटेज के लिए 100 से गुणा करा देंगे, तो 4 से ये 2 बार में, ठीक है, और 4 से ये 25 बार में, तो बताइए कितना % आएगा। आप कहेंगे 12.5% आएगा। अरे वही तो आएगा 12.5%। बात समझ में आई, तो वही उल्टा पूछ दिया है इसको, ठीक है ना। इसके पहले सीधा पूछा था, ये उल्टा थोड़ा पूछ दिया, तो वही प्रोसेस है भाई, ऑप्शन के द्वारा इसको उड़ा ही देंगे। ठीक है, अंतिम प्रश्न है भाई साहब,
इसमें देखिए और हल करिए इसको। कह रहा है कि यदि कोई राशि 4 वर्षों में, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये, खूब पूछा जाता है एग्जाम में, 4 वर्षों में 20,720 हो रहा है और 6 वर्षों में कितना हो रहा है, तो 6 वर्षों में आपका 24 यानी कि 240 और 80 हो जा रहा है। तो मेरे भाई 2 वर्ष में कितना ब्याज बढ़ा है, घटा देंगे इसको, तो 2 वर्ष में बढ़ा ब्याज कितना हो जाएगा। आप कहेंगे सर 2480 में से 720 घटा देंगे तो देखिए यहाँ पे 336 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 336 और 0 हो जाएगा। 336 होगा ना, 8 में से 2 जाएगा 6, 10 में से 7 जाएगा 3 और यहाँ पे 3 बच गया। ठीक है, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 1 वर्ष का जो ब्याज होगा ना, 1 ईयर का जो ब्याज होगा, ब्याज होगा वो होगा 2 एकम 2, 2 छके 12 और 2 आठे 16, 1680। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि 1 वर्ष का जो ब्याज आया है वो 1680 आया है। हमें तो कितने वर्ष का चाहिए, हमें 4 वर्ष का चाहिए। तो 4 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, तो 4 से गुणा करा देंगे इसमें। ठीक है, तो 4 आठे 32 का कितना हो जाएगा, डायरेक्ट गुणा करा रहे हैं हम। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसी में 4 का गुणा करा देंगे तो 4 आठे 32 का 2, 4 छके 24 और 1 25, 4 छके 24, 3 27 का 7 हो जाएगा और 4 छके 24 और 2 26 का 6। ठीक है, 4 आठे 32 का 2 हो गया, 4 छके 24, 3 27 का 7 हो गया, बचा 2, 4 एकम 4 2 6 हो गया और 67 20 हो गया। ठीक है, ये आपका क्या मिल गया मेरे भाई, ये आपका ब्याज है। क्या है, ब्याज है। हमें तो मूलधन चाहिए, मूलधन अगर मिल जाए तो मूलधन कैसे आएगा, तो मूलधन सर मिश्रधन में से जब ब्याज को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे तो मूलधन हमारा प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, बस आसानी से निकाल लेंगे यहाँ से। तो मूलधन कितना होगा, तो 20,720 में से 67 20 घटाइए सर, 20,720 है। ठीक है, कितना है, 20,720 है, इसको घटा देते हैं 20,720। ठीक है ना, 2 यहाँ पे होगा 20,720, तो 720 में से घटाएंगे तो 3 जीरो तो होगा मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद से 20 में से जब 6 घटाएंगे तो कितना आएगा, 14,000, 14,000 यानी कि 14,000 तो होगा। और 14,000 किस में दिया है, 2 ऑप्शन में दिया है देखिए, तो इसका मतलब ये वाला नहीं हो सकता है, ये वाला नहीं हो सकता है, होगा तो यही दोनों को कोई होगा, दोनों। ठीक है, दोनों में से कोई होगा। अब 14,000 मूलधन मिल गया, कितना मिल गया, 14,000 मूलधन मिल गया और ब्याज 1 वर्ष का कितना मिल गया, 1680। तो कितना परसेंट है इसका, तो निकाल दीजिए यहाँ पे। तो सर 1680 रुपये ब्याज मिला है, कितने पे, 14,000 पे। कितने पे, 14,000 पे। परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, 100 कर देंगे। ठीक है, तो भाई कितना हो जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो ये गायब हो जाएंगे और 14 एकम 14, 14 दूना कितना हो जाएगा 28, यानी कि 12% आपका आ जाएगा। तो बताइए कौन सा होगा, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बात आपको समझ में आ गई। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये हो सकता है आपके एग्जाम में जरूर आएगा। तो मेरे भाई प्लीज़ वीडियो समझ में आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।